नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कौशल परफेक्शन आईएएस के खास कार्यक्रम ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत करता हूं। भारत का अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उसी कड़ी में भारत के विज्ञानियों ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 प्रक्षेपित करके समस्त देशवासियों को गर्व का एहसास कराया है। आज हम चंद्रयान 3 के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि चंद्रयान 3 चर्चा में क्यों है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक प्रक्षेपित होने की पुष्टि की है। उन्होंने यह भी कहा है कि जोखिमों को कम और सफल मिशन सुनिश्चित करने के लिए चंद्रयान 3 को कठोर परीक्षण और सत्यापन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा है। चंद्रयान 3 को जानने के लिए हमें भारत के संपूर्ण चंद्र मिशन को समझना होगा। आइए सबसे पहले हम चंद्रयान 1 या चंद्रयान मिशन को समझते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं चंद्रयान मिशन को। वर्ष 1969 में नासा के मून अपोलो मिशन ने दुनिया को चांद की तरफ देखने को मजबूर कर दिया। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने भी चंद्र मिशन के माध्यम से चंद्रमा के वातावरण, खनिज और भूगर्भिक मानचित्रण के लिए अपने आप को लक्षित किया। वर्ष 2008 में भारत दुनिया का चौथा देश बन गया जो चंद्रमा की कक्षा में अपना अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक दाखिल करा। चंद्रयान 1 के जरिए चंद्रमा की सतह पर जल तथा बर्फ की तलाश के साथ खनिज को पता लगाना तथा चंद्रमा के दोनों ओर 3D तस्वीर तैयार करना था। आइए अब जानते हैं चंद्रयान 2 मिशन के बारे में। यह भारत का दूसरा चंद्र मिशन था जिसमें पूरी तरह स्वदेशी ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का इस्तेमाल किया गया था। इसमें चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग और चंद्रमा की सतह पर चलना शामिल था। भारत का पहला प्रयास था चंद्रमा की सतह पर उतरने का। इसके द्वारा चंद्रमा की भौगोलिक स्थिति, खनिज, सतह की रासायनिक संरचना, ताप, भौगोलिक गुण तथा परिमंडल के अध्ययन से चंद्रमा की उत्पत्ति एवं विकास की समझ को समझना था। चंद्रयान 2 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने तथा वहां के वातावरण की जानकारी जुटाने का था। हालांकि 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद की सतह से महज 2.1 किलोमीटर दूर था तब इसरो से इसका संपर्क टूट गया। ऑर्बिटर से मिली तस्वीर के अनुसार विक्रम लैंडर की चांद पर हार्ड लैंडिंग हुई थी। इसके बाद इस मिशन को आंशिक रूप से असफल माना गया। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। यह भारत का तीसरा चंद्र मिशन है। यह चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है जो चंद्र सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और रोविंग की एंड टू एंड क्षमता प्रदर्शित करता है। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण यान मार्क 3 M4 या LBM-3 M4 से प्रक्षेपित किया गया है। इस मिशन में 3 मॉड्यूल होंगे: प्रणोदन, लैंडर और रोवर। प्रणोदन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर दूर चंद्रमा की कक्षा तक ले जाएगा। लैंडर एक पूर्व निर्धारित चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंड करने तथा रोवर को तैनात करने में सक्षम होगा। इसमें चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी के ध्रुवीय मापन के अध्ययन के लिए स्पेक्ट्रोपोलरमेट्री पेलोड भी जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य चंद्रमा पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग हासिल करना है। चंद्रमा की सतह पर रोवर घूमने की क्षमता तथा इन सीटू वैज्ञानिक अवलोकन करना है। इसके अलावा चांद की सतह पर थर्मल कंडक्टिविटी, तापमान का अध्ययन, चट्टानी परत, चंद्रमा पर भूकंप, मून क्वेक्स आदि विषयों का अध्ययन शामिल है। भारत की इस महत्वाकांक्षी योजना का विषय साइंस ऑफ द मून अर्थात चंद्रमा का विज्ञान रखा गया है। चंद्रयान 3 में ईंधन की क्षमता, लैंडिंग लेग्स को मजबूत, नए एल्गोरिदम तथा नए सॉफ्टवेयर का प्रयोग, सोलर पैनल को बड़ा किया गया है।
मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लैंडर में उन्नत प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण के लिए अल्टीमीटर, वेलोसीमीटर, जड़त्वीय मापन, प्रणोदन प्रणाली, लैंडिंग लैग, खतरे का पता तथा बचाव के लिए कैमरा तथा प्रसंस्करण एल्गोरिदम आदि शामिल किया गया है। इस पूरी चंद्रयान 3 मिशन का बजट मात्र 615 करोड़ रुपए है, जबकि हॉलीवुड की अंतरिक्ष विशेष फिल्मों का बजट इससे ज़्यादा होता है। इसरो के भविष्य की योजनाओं पे हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। इसरो की भविष्य की योजनाओं में गगनयान, जो 2024 तक इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है, आदित्य L1 सूर्य की कक्षा का अध्ययन, चंद्रयान 4 जापान और भारत का एक संयुक्त प्रयास जो आवश्यक लैंडिंग कौशल को प्रदर्शित करने के लिए प्रस्तावित है। इसे चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन भी कहा गया है। इसके अलावा निशार, स्पेडेक्स भविष्य की योजनाएं लक्षित है। आज के ऑडियो आर्टिकल में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।